नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के द्वितीय प्रश्न पत्र से संबंधित। इससे रिलेटेड हम विस्तृत पाठ्यक्रम देखने वाले हैं इस वीडियो में, जिसमें आपका बाल विकास, हिंदी, इंग्लिश और जिस सब्जेक्ट से आपने आवेदन किया है तो उन सब्जेक्ट्स के सिलेबस देखने वाले हैं। आपका जो बाल विकास, हिंदी और अंग्रेजी जो है वो सबके में पूछे जाएंगे, चाहे आप मैथ और साइंस से हों, चाहे आप सोशल साइंस वाले हों, चाहे आप हिंदी के हों, चाहे इंग्लिश के हों। तो ये जो 3 सब्जेक्ट हैं आपका बाल विकास, हिंदी, इंग्लिश, ये कंपलसरी हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इस विषय से आपके कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें इकाई 1 से 15 प्रश्न रहेंगे। इकाई 1 है बच्चे का विकास, उच्च प्राथमिक शाला बालक। टॉपिक है विकास की अवधारणा एवं उसका सीखने में संबंध। विकास की अवधारणा एवं उसका सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, बुद्धिमत्ता के सृजन का समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, बहुआयामी बुद्धिभाषा एवं विचार, सीखने वाले के मध्य वैयक्तिक विभिन्नता, भाषाई विभिन्नता, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म इत्यादि पर आधारित समझने में अंतर, सीखने हेतु मूल्यांकन व सीखने का मूल्यांकन के मध्य अंतर, शाला आधारित मूल्यांकन एवं सतत व समग्र मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य एवं आभास। इन टॉपिक से प्रश्न बनेंगे कितने नंबर के? 15 नंबर के। इकाई 2 समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, जिसके 5 प्रश्न बनेंगे। इसके टॉपिक है वंचित व कमजोर सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से आए सीखने वाले का शिक्षण, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों का शिक्षण, सृजनात्मक एवं विशिष्ट योग्यता वाले बच्चे सीखने वालों का शिक्षण, ये टॉपिक रहेंगे इसमें। फिर सीखना एवं शिक्षा शास्त्र से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। टॉपिक है आपका सीखने सिखाने के आधारभूत तरीके, बच्चों के सीखने की व्यूहरचना, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में सीखना, सीखने का सामाजिक परिप्रेक्ष्य, बालक समस्या समाधान करने वाला व वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले के रूप में। फिर संज्ञान एवं संवेग, अभिप्रेरणा व सीखना, सीखने में सहयोगी कारक, वैयक्तिक एवं पर्यावरणीय। तो ये रहे टॉपिक हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, जिसके कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हिंदी, जो कि हमारी प्रथम भाषा है, उससे प्रश्नों की संख्या कितनी पूछी जाएगी? 30, जिसमें आपको टॉपिक दिया गया है वर्ण विचार से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको पढ़ना है अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, अनुनासिक ध्वनियाँ, लिंग, वचन, काल, वाक्य, संधि, संधि के प्रकार और संधि विच्छेद। फिर इकाई 2 में शब्द विचार, जिसके 6 प्रश्न रहेंगे। आपको पढ़ना है शब्द रूप और शब्द रचना, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। फिर अर्थ के आधार पर शब्द के भेद में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द। फिर शब्द युग में शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद। फिर अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द और शब्द शक्ति। इकाई 3 में पद व पद के भेद 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको पढ़ना है संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, चिन्ह। इकाई 4 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको पढ़ना है वाक्य का परिचय, मतलब वाक्य के अंग और वाक्य के भेद। इकाई 5 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको पढ़ना है
विराम चिन्ह और उसके विभिन्न प्रकार। इकाई 6 में रचना, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, जिसके 4 प्रश्न रहेंगे। फिर इकाई 7 में अपठित गद्यांश, जिसके 3 प्रश्न रहेंगे। फिर इकाई 8 में पूछेगा भाषाई कौशलों का अध्यापन, जिसमें श्रवण, वाचन, लेखन और पठन कौशल के बारे में प्रश्न रहेंगे, जिसके 3 प्रश्न पूछेंगे। तो ये रहा हमारा हिंदी का सिलेबस। अब द्वितीय पेपर के भाषा दूसरे में अंग्रेजी का क्या सिलेबस है वो हम देखेंगे। इसके भी कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके टॉपिक हैं पहला कॉम्प्रहेंशन, जिसके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको पढ़ना है वन अनसीन पैसेज विद क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रहेंशन, ग्रामर और वर्बल एबिलिटी। कॉम्प्रहेंशन से 5 प्रश्न, ग्रामर से 3 प्रश्न और वोक्यूबलरी से 2 प्रश्न। फिर वन अनसीन पोएम विथ क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रहेंशन, ग्रामर, वर्बल एबिलिटी। कॉम्प्रहेंशन से 3 प्रश्न, वोक्यूबलरी से 2 प्रश्न। फिर पेडोलॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में के टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे 15। टॉपिक हैं आपके लर्निंग एंड एक्विजिशन 1 प्रश्न, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग 1 प्रश्न, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल से 2 प्रश्न, क्रिटिकल perspective on the role of grammar in learning a language for communicating ideas verbally and in written form, जिसके 1 प्रश्न। फिर challenges of teaching language in a diverse classroom, language difficulties, error and disorder से 2 प्रश्न। फिर लैंग्वेज स्किल्स से 4 प्रश्न, जिसमें इवेल्युएशन, लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग के 2 प्रश्न। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स में टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीलिंगुअल रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम से 1 प्रश्न, फिर से 1 प्रश्न। ये रहे हमारे कुल 90 प्रश्न, जिसमें 90 प्रश्न में आपका पूछेगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, प्रथम भाषा हिंदी और द्वितीय भाषा अंग्रेजी। कुल मिला के 90 प्रश्न इन भाषाओं से, इन विषयों से पूछे जाएंगे। अब बचे 60 नंबर के जो प्रश्न वो आपके स्पेशल विषय से पूछे जाएंगे। जैसे अगर आपने सोशल साइंस से भरा है तो उसके प्रश्न, मैथ से भरा है तो उसके प्रश्न, साइंस से भरा है तो उसके प्रश्न। तो अब आगे हम देखने वाले हैं, अगर आपने मैथ एंड साइंस से फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको क्या पढ़ना है। तो पहला टॉपिक है गणित की प्रकृति, गणित सीखना, सिखाना व आकलन। इसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं, गणित का स्वरूप, गणितीय तरीके से सोचना, अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण और व्यापीकरण, सीखने का मॉडल बनाना, सीखना यानी रटना, बैंकिंग मॉडल, सीखना यानी प्रोग्रामिंग सीखना यानी समझ का निर्माण, शिक्षण की प्रचलित प्रथाएं, कक्षा में रचनावाद, आकलन, अमूर्त सोच का विकास, अवधारणात्मक व प्रक्रियात्मक ज्ञान। अगला टॉपिक है घातांक से, जैसे समान आधार की घातीय संख्याओं का गुण, गुणा तथा भाग, घातांक नियम। इससे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे इकाई 2 से, जिसमें ये टॉपिक है जो हम आगे बताने वाले हैं। बता रहे हैं घातांक, विजय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियाँ। इनसे विजय व्यंजक से विजय व्यंजकों का योग, व्यवकलन, गुणा एवं भाग, सर्व समीकाएँ। फिर गुणनखंड से सरल विजय व्यंजकों के गुणनखंड, समीकरण से सरल एक घातीय समीकरण। फिर श्रेणियाँ से समानांतर श्रेणी तथा गुणोत्तर श्रेणी, एनवा पद, एन पदों का योगफल टाइप के प्रश्न। फिर इकाई 3 में है कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे इससे, जिसमें टॉपिक है ब्याज, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, समय तथा दूरी। ब्याज में सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ एवं हानि। अनुपात समानुपात में समानुपाती भागों का विभाजन। फिर प्रतिशत में जन्म व मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि एवं ह्रास से।
समय तथा दूरी में चाल, औसत चाल, समय, सापेक्ष गति से प्रश्न। इकाई 4 में जो टॉपिक दिए हैं उनसे 5 प्रश्न बनेगा। रेखा तथा कोण, रेखाखंड, सरल एवं वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार, समतलीय आकृति में त्रिभुज, त्रिभुजों की सर्वांग समता, चतुर्भुज तथा वृत्त। फिर अगला टॉपिक है समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, जिसमें आपको पढ़ना है त्रिभुज, आयत, समानांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन से घन, घनाभ एवं लंब वृत्तीय बेलन। इकाई 6 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। टॉपिक है सांख्यिकी में आंकड़ों का संग्रह, वर्गीकरण, बारंबारता बंटन सारणी, मिलान चिन्ह, स्तंभ, लेखा चित्र एवं आयत लेखा चित्र, वृत्तीय ग्राफ, पाई चित्र, लेखा चित्र, ग्राफ, विभिन्न प्रकार के लेखा चित्र। इकाई 7 से 6 प्रश्न। टॉपिक है सजीवों के लक्षण, सजीवों का वर्गीकरण, जलीय व स्थलीय, शाक, झाड़ी, वृक्ष, आरोही, लिनियस का वर्गीकरण, फिर विटेकर का वर्गीकरण। अगला टॉपिक है सजीवों की संरचना, जिसमें कोशिका पढ़ना है, कोशिका विभाजन पढ़ना है, विभिन्न अंग तंत्र, मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र। फिर हमारा पर्यावरण से पढ़ना है आपको पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, जैविक अजैविक घटक, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, पदार्थों का चक्र। फिर अगला टॉपिक मानव शरीर एवं स्वास्थ्य, सूक्ष्म जीव, जीवाणु, वायरस, कवक, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग जैसे क्षय रोग, खसरा, डिप्थीरिया, हैजा, टाइफाइड, रोगों से बचाव के उपाय, मानव शरीर के विभिन्न तंत्र, संक्रामक रोग, फैलने के कारण और बचाव, भोजन के प्रमुख अवयव और इनकी कमी से होने वाले रोग, फिर संतुलित भोजन। ये सारे टॉपिक हैं जो आपको आगे पढ़ने। फिर अगले जो टॉपिक हैं उनसे 6 प्रश्न पूछे जाएगा, जैसे जिनमें बल एवं गति से बलों के प्रकार, पेशीय बल, घर्षण बल, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल आदि। गति के प्रकार से रेखीय, यादृच्छ, वृत्ताकार, कंपन गति, आवृत कंपन गति और आवृत गति। फिर चाल, ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के परंपरागत तथा वैकल्पिक स्रोत, ऊर्जा संरक्षण। अगला टॉपिक है ऊष्मा, ऊष्मा के उपयोग, ऊष्मा का आदान प्रदान, ताप की अवधारणा, गलन, क्वथन एवं बाष्पन, संघनन एवं ऊर्ध्वपातन, दैनिक जीवन में ऊष्मीय प्रसार के उदाहरण, ऊष्मा के कुचालक एवं सुचालक, ऊष्मा की संचरण विधियाँ, चालन, संवहन और विकिरण। अगला टॉपिक है प्रकाश और ध्वनि, जिससे 6 प्रश्न पूछेंगे। प्रकाश में आपको पढ़ना है प्रकाश के स्रोत, छाया का बनना, प्रकाश का परावर्तन, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनना, गोलीय दर्पण, फोकस, फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या, गोलीय दर्पणों में अभिसारी अपसारी से बनने वाले प्रतिबिंब, अपवर्तन संबंधी घटनाएं, अभिसारी और अपसारी लेंसों से बनने वाले प्रतिबिंब, लेंसों के उपयोग। फिर ध्वनि में पढ़ना है उसके प्रकार, ध्वनि संचरण, ध्वनि के अभिलक्षण, प्रतिध्वनि शोर और शोर कम करने के उपाय, चुंबक, चुंबक के गुणधर्म, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकत्व के विभिन्न उपयोग। फिर अगला टॉपिक है विद्युत, जिससे आपके 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। विद्युत इसमें टॉपिक है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, इंटरनेट है, ये सारी चीज़ें। विद्युत में आपको पढ़ना है विद्युत सेल, द्विष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, चालक, अर्धचालक और कुचालक पदार्थ एवं उनके अनुप्रयोग, विद्युत धारा के रासायनिक, चुंबकीय एवं ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत फ्यूज, विद्युत ऊर्जा तथा इसके अवयव की रोकथाम। फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से दैनिक जीवन में प्रयोग, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, रेसे, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, सीमेंट आदि। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, एक्स किरण, सीटी स्कैन, शल्य चिकित्सा, अल्ट्रासाउंड तथा लेजर किरणें। फिर दूरसंचार के क्षेत्र में फैक्स मशीन, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल तथा वेबसाइट की सामान्य जानकारी। अगला टॉपिक है हमारा जिससे 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो है पदार्थ की संरचना, रासायनिक पदार्थ। पदार्थ की संरचना के जो टॉपिक हैं तत्व, यौगिक और मिश्रण, पदार्थ की अशुद्धियाँ का पृथक्करण, तत्वों के प्रतीक,
यौगिकों के रासायनिक सूत्र तथा रासायनिक समीकरण, फिर परमाणु एवं अणु, परमाणु की संरचना, धातुएं और एवं अधातुएं, फिर अब देखने वाले हम रासायनिक पदार्थ जिसके कार्बन के ऑक्साइड, हरित गृह प्रभाव, वैश्विक तापन, हाइड्रोकार्बन की समान जानकारी, अम्ल, क्षार और लवण, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस और नाइट्रोजन चक्र। तो ये रहे हमारे मैथ्स एंड साइंस वालों के लिए संपूर्ण टॉपिक जो हमने इस वीडियो में कवर किया।